राधे राधे। माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक पसंद है। ऐसे में माघ मास में आने वाली एकादशी की बहुत अधिक महिमा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि सभी मासों में माघ मास में खुद कार्तिक का महीना उनका फेवरेट महीना है, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत पसंद है। और लेकिन जो माघ का महीना है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का ही वास होता है उस महीने में, इसलिए स्नान, दान, माघ के महीने के तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। अब माघ के महीने में अगर आप पूजा अर्चना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो माघ के महीने में सर्दी अपनी चरम पर होती है, तो ऐसे में आप थोड़ा स्नान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसी तिथियां होती है जिसमें स्नान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उसमें से एक होती है एकादशी तिथि। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, इसी से संबंधित एकादशी आती है जिसका नाम होता है षट तिला एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, षट मतलब 6, मतलब तिल का प्रयोग। जिस एकादशी में 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होता है उसमें तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, ये सारी चीजें होती है। अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी को षट तिला एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी में तिल की विशेष महिमा होती है। पहले एक बात बता दूं, तिल जो होता है वो फलाहार में आता है। बड़े सारे लोगों को गलतफहमी है कि ये अन्न होता है, अन्न का सेवन हम कैसे कर सकते हैं। ये तिल अन्न नहीं होता है, तिल जो है फलाहार में आता है। और अगर आपको निर्जला व्रत नहीं कर रहे तो आप तिल का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जो सबसे पहले खाने पीने की सामग्री आई थी, क्या आया था? चावल आया था? नहीं, न चावल आए न गेहूं आए, कुछ भी नहीं। सबसे पहले पृथ्वी लोक पर खाने पीने के लिए जो सामग्री आई थी वो तिल ही थे। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान की आंखों की तिल का निर्माण हुआ था। अलग अलग पुराणों में अलग अलग इसकी कथाएं है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले षट तिला एकादशी के बारे में। षट तिला एकादशी माघ मास की महीने में आती है, प्रथम एकादशी होती है और बड़ी एकादशियों में मानी जाती है। इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना होता है। और सबसे पहला प्रयोग होता है पानी में तिल डालकर स्नान करना और तिल का उपटन लगाकर स्नान करना। ये 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद से तिल का सेवन, दान हो गया, तिल का हवन करना हो गया, आदि चीजें इसमें आती है। षट तिला एकादशी 24 तारीख की है या 25 तारीख की, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है एक दिन का नहीं होता, त्रिदिवसीय 3 दिन का व्रत होता है। 3 प्रकार का व्रत है। 10वीं तिथि से ये व्रत शुरू हो जाता है, सभी नियम पालन हो जाते हैं। 10वीं तिथि पर न काम वासना को किसी को वो करना, ना हमें तामसी भोजन का निर्माण करना। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त होने के बाद भोजन ना करें। 10वीं तिथि पर किसी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल बिल्कुल ना खाए। और माघ के महीने में मूली का सेवन नहीं किया जाता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त तो हो गया, उसके बाद आप भोजन नहीं करना है। और मेक श्योर कि आप 10वीं तिथि पर चावल भी ना खाए। बहुत सारे लोग सूर्यास्त के बाद ऑफिस से आते, तो हम क्या करें? जब आप ऑफिस से आते तो फलाहारी चीजें खा सकते हो, जैसे गुट्टू के आटे की सब्जी, रोटी, आलू की सब्जी बना ली, रोटी बना ली, कद्दू की घिया की सब्जी बनाकर रोटी बना ली, ये सब फलाहार में आती है। फलाहार से संबंधित जितनी भी आइटम है आप खा सकते हैं। उसके बाद 10वीं तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और पृथ्वी शयन भी जरूर करें 10वीं तिथि पर। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि बेड जो होता है वो तामसिकता का प्रतीक माना जाता है, तामसी माना जाता है, सात्विकता नहीं होती। तो इसलिए तामसिक प्रवृत्ति ना बढ़े, इसीलिए आपको बेड पे ना सोए, जमीन पर बिस्तर लगाकर वहीं पर सोए। तो इसीलिए, क्योंकि 5 प्रकार की जो ज्ञान इंद्रिया एक मन है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के को हम बोलते हैं एकादशी। तो एकादशी के दिन हम भूखे प्यासे ही नहीं रहते, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। कुछ कुछ चीजों का और भी आप लोगों को ध्यान देना होता है, जैसे कि एकादशी पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पानी में कुछ ना कुछ जरूर डालें। माघ मास में वैसे भी गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, तो इसीलिए माघ मास में पानी में गंगा जल और षट तिला एकादशी काले तिल पानी में अवश्य डाले। ऐसा बोला जाता है कि पूरे माह के महीने में पानी में काले तिल डालकर ही स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है।
पूरा माघ के महीने में नहीं कर पा रहे तो षटतिला एकादशी के दिन और मौनी अमावस्या के दिन जरूर आप पानी में काले तिल डालकर जरूर स्नान करें। और स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, तो इसीलिए पूजा वाले रूम में चले जाए। उसके बाद भगवान को स्नान करवाइए, झाड़ू पोछा करिए, और फिर भगवान को स्नान करवाने के बाद भगवान को लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास है तो एकादशी वाले दिन उनको पंचामृत से स्नान करवाए। घर पर जो जुगल जोड़ी सरकार है तो एकादशी वाले दिन उनको अच्छी तरह स्नान करवाएं। उसके बाद आपकी बारी आती है व्रत की। तो सबसे पहले व्रत में जरूरी होता है संकल्प लेना। बिना संकल्प के जो व्रत होता है आधा अधूरा होता है, इसीलिए संकल्प लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संकल्प जो होता है लिया जाता है चावल से, लेकिन एकादशी वाले दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते, तो जो संकल्प लिया जाएगा वो आपको तिल से ले सकते हो, लौंग से ले सकते हो, इलायची से ले सकते हो, सुपारी से लेते हो, एक या दो के सिक्के से ले लो, हाथ में फूल भी ले सकते हो। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम सविता गर्ग डिंपल गर्ग है, तो वृंदावन मेरा धामवास है, तो षटतिला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। फलाहार खा के करूंगी। भगवान मुझे ये व्रत पूर्ण करने की शक्ति दे। और जो भी सामग्री आपको भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी है, अर्थात लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देनी है। यह भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा है तो उस पर आपको समर्पित कर देनी है। और सूर्य भगवान को जिस लोटे में आप जल देते हो उसमें भी आप डालकर समर्पित कर सकते हैं। अब हम एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी की महात्म की एक छोटी सी पुस्तक आती है, तो उस पुस्तक में सारे महात्म होते हैं। उस एकादशी महात्म पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए, और तिल का भोग जरूर लगाइए भगवान को उस दिन, क्योंकि तिल का उस दिन बहुत बड़ा महत्व है। तिल का आप खीर बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, गज्जक बना सकते हैं, चकली बना सकते हैं, बहुत सारी आइटम है। अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दे दूंगी। और फिर आसन बिछाकर फिर तुलसी मैया की 4 परिक्रमा कीजिए, दिया जलाइए, और इस दिन तिल के तेल का ही दिया जरूर जलाए। तिल का तेल का बहुत ज्यादा महत्व है, तो दिया भी तिल के तेल का ही जलाए। भगवान के लिए भी तिल का तेल का ही दिया जलाए, तुलसी मैया पर तिल का दिया जलाए, फिर तुलसी मैया की परिक्रमा करे, फिर दंडवत प्रणाम करे। और अगर पुरुष है तो पूरा दंडवत प्रणाम करना, और अगर महिला है तो आधा दंडवत प्रणाम करके, और फिर उनके पास तुलसा के पास बैठकर मंत्र जाप जरूर करें। जो आपको गुरु दीक्षा मिली है, जो आपको मंत्र आता है, आप वो मंत्र से जाप करें। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का भी जाप कर सकते हैं, राधा राधा नाम का भी आप जाप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सके। या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का भी जाप कर सकते हैं। एक महामंत्र की श्रेणी में आता है। और श्री हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा राधा नाम कट जाएंगे इससे सारे संकट, राधा नाम लेने से, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप नित्य के कार्य कीजिए, और उसके बाद चाय पानी इत्यादि आप ले सकते हैं। फलाहार करें। अगर आप निर्जला रखा है तो आपको पानी का भी सेवन नहीं करना होता। इस दिन तिल को चटकाने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है, तो एक कढ़ाई चढ़ाकर थोड़े से तिल उसमें डालकर ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया जाता है, और तिल चट आवाज करते हैं, और तिल को चटकाना, फिर उसमें गुड़ मिला के, देसी खांड मिलाकर आप लड्डू बना सकते हैं, और उसका दान कर सकते हैं, या उसको किसी ब्राह्मण को समर्पित कर सकते हैं। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती। शाम की पूजा का जो होती है तो एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत अर्थात रात को सोने की मनाही होती है एकादशी के दिन। अगर आप सो रहे हो तो आपकी अपसेट में कोई ना कोई तो जगना चाहिए, तो अखंड ज्योत आपकी साक्षी होती है कि मैं जग रही हूँ। तो पूजा के मुख्य दरबार पर दीपक जरूर जलाइए। शाम की पूजा के बाद तुलसी माता पर भी दीपक जरूर जलाइए शाम की पूजा पर, और आकाश दीप जरूर जलाइए शाम के समय, और एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए। और उसके बाद 11-12 बजे तक कम से कम जरूर जगिए। अगर 11-12 बजे तक नहीं जग पा रहे हो तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, अगले दिन आपको एकादशी के व्रत का सही समय पर पारण करना है। जब आपका हरिवासन समय निकल जाता है, हरिवासन समय होता है हमारा 1/4 हिस्सा जब निकल जाता है, मतलब 1 घड़ी निकल जाती है, 1 पहर निकल जाता है, 2 बजे के आसपास का हरिवासर समय होता है। उसके बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं एकादशी कब है, पंचांग देखकर
आपको बता रही हूँ 24 तारीख शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे के आसपास, वैसे तो 7:26 तक एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, 7:30 बजे। अगर 7:26 बोलती तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए आप 7:30 बजे याद रखिए, 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे। वहीं 25 तारीख को दिन शनिवार को रात को 8:30 बजे खत्म हो जाएगी। याद रखिए शनिवार का दिन है एकादशी के लिए, और तिथि उदित तिथि के अनुसार शनिवार की एकादशी पड़ रही है। ऐसे में काले तिलों का बहुत विशेष महत्व है। वैसे भी शर्तिला एकादशी है तो काले तिलों का उपयोग जरूर करें। और शनिवार के दिन 25 तारीख को आपको एकादशी करनी है। और एक बात और याद रखना, राहु काल जो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। राहु काल में किसी प्रकार का कोई पूजा अर्चना करना शास्त्रों में निषेध माना जाता है। राहु काल में कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, या तो राहु काल से पहले कीजिए या राहु काल के बाद कीजिए, 10:30 बजे के बाद कीजिए। तो इसीलिए व्रत का जो पारण होगा वो 26 तारीख को होगा। 26 तारीख का पारण का जो समय 7:12 से लेकर 9:05 के आसपास का समय रहेगा। तो ये एकादशी की संपूर्ण जानकारी है। और अभी मैं पूजा विधि पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत अभी तो समय है एकादशी को, इसीलिए कुछ भक्तों ने पूछा था, इसीलिए मैंने एकादशी पर थोड़ी पहले वीडियो बना दी है। तो इसीलिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म को हमें बढ़ाना है। और तिल माघ के महीने में आप जरूर प्रयोग कीजिएगा। शर्तिला एकादशी, जो नाम से ही पता चलता है एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करना, वो भी आप जरूर कीजिएगा। और तिल सबसे ज्यादा ही खाना चाहिए सर्दियों में, वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप तिल जरूर खाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिख के जय श्री हरि जरूर बोलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे सनातन धर्म हमारा बढ़ेगा। और नाम जप भी जरूर कीजिएगा एकादशी पे, क्योंकि कलयुग में नाम जप का बहुत महत्व है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।